नमस्कार साथियों, आज के अध्याय में हम विदेश यात्राओं की बात करेंगे। सबसे पहले हाथ में बनने वाले योगों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम कुंडलियों में बनने वाले योगों पर भी चर्चा करेंगे, साथ ही उपायों की भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हस्तरेखा से विदेश यात्रा देखते हैं। किसी भी प्रकार की यात्राओं के हम हाथ में चंद्र के पर्वत से देखते हैं। यह पर्वत इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व फूड बिजनेस का भी होता है। चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकलती हो तो भाग्योदय जन्म स्थान से दूर होता है। बहुत बार देखा गया है कि जिस स्थान में जातक की परवरिश हुई हो वहां से भी दूर जाके जातक का भाग्योदय होता है। यदि चंद्र पर्वत उभरा है, वह बाहर की ओर निकला है और चंद्र पर्वत के किनारे यात्राओं की रेखा हो, वह हाथ मजबूत हो और साथ ही भाग्य रेखा भी मजबूत हो तो विदेश यात्राएं बहुत हद तक संभव होती है। किंतु नर्म प्रकार के हाथों में यह योग बहुत कमजोर हो जाता है क्योंकि उनमें इच्छा शक्ति की कमी पाई जाती है। यह रेखाएं जितनी लंबी होंगी, यात्राएं भी उतनी लंबी होंगी। यात्रा रेखाएं आगे बढ़कर जीवन रेखा को छूती हो तो विदेश में स्थायी निवास प्राप्त होता है। यदि यात्रा रेखा सूर्य रेखा को छूती हो तो यात्रा से जातक को ख्याति प्राप्त होती है। यदि यात्रा रेखा मरकरी रेखा को छूती हो तो जातक की व्यापारिक यात्राएं बहुत ज्यादा होती है। यदि यात्रा रेखा बृहस्पति की ओर जाती हो तो जातक बड़े पद की प्राप्ति हेतु विदेश भी जाता है। ऐसी स्थिति में छात्र विदेश शिक्षा के लिए जाते हैं। यदि यही स्थिति व्यापारियों के हाथ में हो अथवा यात्रा रेखा शुक्र पर्वत की ओर जाती हो तो वह विदेश अपने व्यापार के एक्सपेंशन हेतु जाता है। यदि रेखाएं शनि पर्वत की ओर जाए तो कैरियर या व्यापार संबंधी यात्राएं होती हैं। यात्रा रेखा पर अशुभ चिन्ह जैसे क्रॉस, जाल, नक्षत्र, दीप, रुकावट व असफलता को दर्शाती है। चंद्र पर्वत पर त्रिकोण व मछली के चिन्ह हो तो यात्रा सफल होती है। चंद्र रेखा भाग्य रेखा से मिलती हो तो यात्रा सुखद होती है। हाथ में तीसरा मणिबंध हो तो भी यात्रा सुखद होती है। मस्तिष्क रेखा मजबूत हो, चंद्र पर्वत की ओर जाती हो तो भी विदेश यात्रा संभव होती है। यदि भाग्य रेखा से एक शाखा चंद्र पर्वत की ओर जाती हो, दूसरी शाखा शुक्र पर्वत की ओर जाती हो तो विपरीत लिंग के कारण विदेश यात्रा संभव हो पाती है। यदि चंद्र पर्वत के कोने में डायगोनल रेखाएं हो तो यह शुभ यात्रा को दर्शाते हैं। इस प्रकार की रेखा विदेश यात्राओं को दिखाते हैं। यदि यात्रा रेखा शुक्र पर्वत की ओर प्रवेश करती है तो जातक विदेश से वापस आने के लिए व्याकुल रहता है। मणिबंध रेखा से कोई रेखा निकलकर आयु रेखा को छूती हो तो यात्रा में मृत्यु तक हो जाती है। यदि चंद्र पर्वत को 3 भाग में विभाजित कर दें तो प्रथम भाग में बनने वाली रेखाएं यूरोप, अफ्रीका, यूएस, कनाडा की ओर यात्राएं दर्शाती हैं। द्वितीय भाग में यात्रा रेखा एशियन देशों की ओर यात्राएं दे सकता है। तीसरे भाग में यात्रा रेखाएं चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की ओर यात्राएं देती हैं। तो मैं आशा करता हूं कि हस्त रेखा में बनने वाले चिन्हों को मैं आपको समझा पाया। अब आइए कुंडली से हम विदेश यात्रा को देखते हैं। कुंडलियों से विदेश यात्रा को देखने के लिए सबसे पहले 4 चीजों को आप विशेष तौर पर ध्यान में रखें। तीसरा घर जो होता है वो छोटी यात्राएं देता है। 9वां घर जो होता है वो लंबी यात्राएं देता है। 12वां घर विदेश में स्थायी निवास को दर्शाता है। 7वां घर व्यापारिक यात्रा को दिखाता है। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए एक बात आपको बता दें कि अंक ज्योतिष के आधार पे 7 अंक केतु का व 4 अंक राहु का होता है। यदि जन्म तिथि में ये दोनों अंक हो तो विदेश यात्राओं की संभावनाएं होती है।
लंबी यात्रा के लिए तीसरा घर, नवां घर व 12वें घर का सिग्निफिकेंस के साथ साथ अलगाववादी ग्रहों का जैसे शनि, राहु, केतु की दशा भी चलना जरूरी माना जाता है। वीजा के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए, स्थायी निवास के लिए अंतर व प्रत्यंतर दशा में तीसरे व 11वें घर का, तीसरे 10वें व 11वें घर का, तीसरे 6ठे व 11वें घर का, तीसरे व 10वें घर का सिग्निफिकेंस यानी ग्रहों में केपी के अकॉर्डिंग इन जो दशा में ग्रह चल रहे हैं उनमें इन घरों का सिग्निफिकेंस होना चाहिए। महादशा में यह संकेत मिलने से जातक की यात्राओं की संभावनाओं को और भी ज्यादा मजबूती मिलती है। यदि दशा में चल रहे ग्रहों में दूसरा 11वां घर, दूसरा 10वां 11वां घर के सिग्निफिकेंस मिलते हैं तो भी यात्राओं की संभावनाएं होती हैं, किंतु यात्राओं से पहले कुछ ना कुछ व्यवधान जरूर होते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपका पेपर ना अप्रूव हो रहा हो सकता है कि आपको कुछ फाइनेंस की दिक्कत हो जाए, हो सकता है कि आपकी यात्राओं के लिए जो जरूरत की डॉक्यूमेंटेशन है उनमें कुछ ना कुछ अपूर्णता होती है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आइए यात्राओं के कारणों को कुंडली से खोजते हैं। यदि दशा में दूसरे, चौथे, 9वें, 11वें घरों के सिग्निफिकेंस मिलते हैं तो जातक शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश जाता है। यदि दशा में दूसरा, छठा, 10वां, 11वां घर के सिग्निफिकेंस मिल रहे हो तो जातक नौकरी, कैरियर संबंधी कारणों से विदेश जाता है। यदि शुक्र की महादशा चल रही है और अन्य दशा में ग्रहों में 9वां घर, 12वां घर के सिग्निफिकेंस मजबूती से मिल रहे हो तो तीर्थ यात्रा के लिए जातक विदेश या लंबी यात्राओं पर जाता है। यदि कुंडली में सूर्य मजबूत है व दशा में सूर्य है और सूर्य कुंडली में मजबूत है व अन्य दशा में ग्रहों में 5वें घर का संकेत मजबूती से मिलता है तो जातक स्पोर्ट्स संबंधी कारणों से विदेश जाता है। यदि केवल 5वें घर का संकेत मजबूती से मिलता है तो जातक यात्राओं पर जा सकता है। यदि दशा में तीसरे और 11वें घरों के संकेत अच्छे प्रकार से मिल रहे हो तो जातक किसी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस आदि के लिए बाहर जाता है। अब आइए कुंडली में बनने वाले कुछ विदेश यात्राओं के योगों पर हम चर्चा करते हैं। दशा में 8वें घर के संकेत मजबूती से हैं तो दूर दराज की यात्राएं संभव होती है। कुछ शास्त्रों के हिसाब से पहला व चौथे घरों के संकेत मिलने से यात्राओं की संभावनाओं को मजबूती मिलती है। जैसा कि बताया कि अभी विदेश यात्रा के लिए तीसरा घर, 9वां घर व 12वें घरों का सिग्निफिकेंस के साथ साथ अलगाववादी ग्रहों का जैसे शनि, राहु, केतु की दशा चल रही हो तो यात्राओं को मजबूती मिलती है। अलगाववादी ग्रह शनि, राहु, केतु चौथे भाव में हो या दृष्टि देते हो तो भी कुंडली के अन्य संकेतों की मदद से विदेश यात्राएं संभव होती है। विदेश यात्रा तब भी संभव होती है जब 12वें घर के स्वामी चौथे भाव में हो। यदि पहले घर व 12वें घर के राशि स्वामी एक दूसरे के साथ घरों का एक्सचेंज करते हैं अथवा 12वें का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो तो विदेश यात्रा की संभावनाओं को मजबूती मिलती है। राहु 8वें भाव में हो व अष्टमेश 10वें भाव में हो तो भी विदेश यात्राओं के योग बनते हैं। यदि चंद्रमा 6ठे, 10वें, 12वें भाव में हो तो विदेश यात्राओं के योग बनते हैं। यदि कुंडली में लग्नेश चौथे या 12वें भाव में हो तो विदेश यात्राओं और विदेश में स्थायी निवास का योग बनता है। यदि 10वें 12वें घर में हो और व्ययेश 10म भाव में हो यानी 12वें भाव का स्वामी 10म भाव में हो तो जातक विदेश में व्यवसाय करता है। यदि 9वें व 12वें भाव में राशि परिवर्तन हो तो भी विदेश यात्राओं का योग बनता है। यदि राहु 9म भाव में हो और नवमेश 7म भाव में हो
तो विदेश में व्यापार का योग बनता है। यदि तीसरे घर, 9वें घर व 12वें घरों का आपसी संबंध हो तो भी विदेश यात्राओं को मजबूती मिलती है। तो आइए अब उपाय खंडों की बात करते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि तीसरा, 9वां, 12वां व 7वां घर जो है यात्राएं देते हैं, वह जो है अलगाववादी ग्रह भी अगर चौथे भाव, चौथी राशि में अगर वो जो है अपना इम्पैक्ट डालते हैं तो आप ये मान लीजिए कि विदेश यात्राएं होती हैं। तो इन घरों के उपायों के लिए आप जो है अच्छे उपायों का चयन करके आप जो है अपनी विदेश यात्रा को संभव बना सकते हैं। यानी कि अगर तीसरा घर आपकी छोटी यात्रा को दिखा रहा है तो तीसरे भाव में जो राशि है उसके स्वामी की आप जो है मंत्रों का जाप करके आप जो है यात्रा को संभव बना सकते हैं। इसी प्रकार से 9वें, 12वें व 7वें घर में आपकी कुंडली में जो राशि बैठी हुई है उसके स्वामी की आप उपाय जो है कर सकते हैं। उपायों के लिए मैंने आपको मंत्रों का एक इमेज दिया है, इसमें से आप जो है मंत्रों का चयन कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं मैं अपनी बात को आपको समझा सका। ईश्वर अगर आपकी कुंडली में विदेश यात्रा देता है तो आप उसके लिए मन लगा के प्रयास करिए, आपकी यात्रा जरूर होगी। धन्यवाद।